हाय गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी फाइल्स को किस तरह से कंपाइल कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द CSS, JS एंड इमेजेस फाइल। कंपाइलेशन से क्या मुराद है कि जिस तरह से आपको पता है कि लारवेल के अंदर जो ओल्डर वर्जन थे उसके अंदर लारवेल मिक्स था और न्यूअर वर्जन के अंदर लारवेल ने वीट को ऐड किया है, राइट। सो वीट से क्या कर सकते हैं, हम अपनी फाइल्स को मिनीफाइड बना सकते हैं, राइट, और उनको कंपाइल करके जल्दी से फास्टर वे के अंदर लोड कर सकते हैं। ठीक है, हमारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ होके लोड होती हैं तो वो हमारी जो वेबसाइट होती है या एप्लीकेशन होती है उस पर लोड कम डालती हैं, जिससे वो फास्टर लोड होती है, राइट। सो ये है हमारे पास बेनिफिट वीट का। और टू बी ऑनेस्ट मेरा मिक्स के साथ भी एक्सपीरियंस है, लारवेल मिक्स के साथ और वीट के साथ भी। ठीक है, और इससे पहले एक और वेब पैक, ठीक है, वेब पैक भी हमारे पास था। तो इन सभी के साथ एक्सपीरियंस है, बट वीट बहुत ज़्यादा फास्टर है। जब हम इंस्टॉल करते थे इसको तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते थे, बट वीट विद इन फ्यू सेकेंड्स हो जाता है, राइट। सो अब इस वीट को आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करना है या नहीं करना, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ओल्डर वर्जन के अंदर आपके पास लारवेल मिक्स होता है, बट न्यूअर वर्जन के अंदर वीट ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड होता है। बट स्टिल आप लारवेल मिक्स यूज़ कर सकते हैं अगर आप यूज़ करना चाहें तो, बट मैं प्रेफर करूँगा वीट को क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है और हमें अच्छी लोडिंग की स्पीड देता है। अब यहाँ पे आते हैं कि वीट को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत होती हैं। एक तो हमें Node.js का सेटअप ज़रूरत होता है, राइट। Node.js, I'm talking about the Node.js exe file. So you need to install the Node.js setup because it's necessary for all of the npm commands. Npm is a node package manager which is responsible for dealing the things like we are, हमें जावास्क्रिप्ट के रेलेवेंट चीज़ें ज़रूरत होती हैं तो वो हमें npm के थ्रू हम रन करते हैं, राइट। npm इंस्टॉल, npm रन dev, तो ये सारी चीज़ें Node.js प्रोवाइड करता है। तो आपके पास Node.js का इंस्टॉल होना लाजमी है और देन npm का इंस्टॉल होना भी लाजमी है। अगर आपको नहीं पता कि ये इंस्टॉल्ड हैं या नहीं तो आप क्या करें, अपने टर्मिनल के अंदर जाएं और यहाँ पे नहीं आप मेक श्योर कर सकते हैं। और बाय द वे ये हम लारवेल के अंदर टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट आप किस तरह से कर सकते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे और हमने ब्रीफली उनको डिस्कस किया कि हमारे पास फीचर टेस्ट क्या होता है, यूनिट टेस्ट क्या होता है, फिर हमने उनकी एग्जांपल्स को एक्सप्लोर किया। अगर आपको उनका आइडिया नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो के अंदर जाके उनको देख सकते हैं। ओके, अब हम Node.js का वर्जन चेक करते हैं। तो आपने नोड स्पेस -v लिखना है तो ये इसका वर्जन रिटर्न करेगा, तो इट्स मीन नोड इंस्टॉल्ड है, ठीक है, वर्जन 20। इस तरह से आपने npm का भी लिखना है, npm-v, तो ये npm का वर्जन रिटर्न करेगा, ठीक है। सो मैंने npm-v लिख के एंटर किया तो ये कहता है 10.5। तो ये हमारे पास दोनों चीज़ें इंस्टॉल्ड हैं, तो हम मेक श्योर हैं कि हमारे पास Node.js और npm इंस्टॉल्ड है। ओके, देन आपने क्या करना है, आप वीट को इंस्टॉल करना है। तो वीट को इंस्टॉल करने के लिए आपने npm इंस्टॉल रन करना है, ठीक है। आपने लिखना है npm इंस्टॉल, इस तरह से। तो ये क्या करेगा, हमारे लिए वीट को इंस्टॉल कर देगा। देखना अभी फ्यू सेकंड्स के अंदर हो जाएगा, बट अगर आपका ओल्डर उसके अंदर एक्सपीरियंस है, देखिए हमारे पास हो भी चुका है। अगर आपका ओल्डर लारवेल मिक्स के साथ एक्सपीरियंस है या वेब पैक के साथ, तो ये स्पीड आपको, मैं अगर इसको क्लेम करूँ, 5x से भी ज़्यादा फास्टर है, राइट। सो ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी। ओके, अब इंस्टॉलेशन के बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आपके पास ये वाली एक फ़ाइल होती है आपकी एप्लीकेशन के अंदर, veetconfig.js इसके अंदर, ठीक है। फिर इसको आप कंपाइल भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। ओके, सो ये हमारे पास है। और अगर हमने फाइल्स को कंपाइल करना होता है तो हम npm रन dev चलाते हैं लोकल इन्वायरमेंट पे, और जब हमारे पास कंप्लीट हो जाती है ये चीज़ तो हम npm रन बिल्ड चलाते हैं और ये क्या करता है, पब्लिक के अंदर एक बिल्ड डायरेक्टरी क्रिएट कर देता है जिससे इन फाइल्स को कंपाइल करके इधर डाल देता है। तो मैं एक मिनट के लिए इस बिल्ड डायरेक्टरी को ख़त्म करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 0 से लेके चलता हूँ। अब हमारे पास एक CSS फाइल है और एक JS फाइल है रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है।
ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके उसके अंदर ऐड होंगी। ये CSS है और ये आपके पास JS फाइल है app.js, ठीक है। ये दोनों फाइल्स जब आप कंपाइल करते हैं तो आपके पास यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे लेट्स से आप आप अपनी चीज़ें सेटअप कर सकते हैं। लाइक आपने कुछ एक हेडिंग एक पैरा बनाना है, ठीक है। तो टेक्स्ट कलर यहाँ पे आप कर सकते हैं ग्रीन, ओके। बट इसके अंदर हमारे पास ये यूटिलिटीज़ इसके पास एडेड है, तो ये हमें डिफरेंटली ट्रीट कर रहा है। अगर मैं इसमें स्टाइल नो इस तरह से नहीं हाँ डोंट वरी, हम इसमें ये वाली जो चीज़ें होंगी यहाँ पे हम इस तरह से सेटअप कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास कुछ डायरेक्टिव्स मेंशन हैं जिसकी वजह से हमारे पास ये अ बिट डिफरेंटली इन चीज़ों को रीड कर रहा है, ठीक है। डोंट वरी, हम इन चीज़ों को अपनी एक सेपरेट फाइल के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये JS और CSS दोनों फाइल्स हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इनको मैंने रिवर्ट किया और यहाँ पे आ जाता हूँ और CSS के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ style.css, या आप custom.css समथिंग इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसका मैं नाम देता हूँ पैरा, उसमें कह देता हूँ टेक्स्ट कलर, ओके। ये भी मेरे पास सजेशन नहीं दे रहा, टेक्स्ट कलर ग्रीन, ओके। और अब मैं दैट्स इट, टेक्स्ट कलर ग्रीन। और इसी चीज़ को अब मैंने यूज़ करना है, मैं एक मेरे पास होम पेज है एप्लीकेशन का ये वाला, ठीक है। और मैं इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने होम पेज पर आना है, रिसोर्सेज, व्यूज़, और कौन सा हमने रन किया हुआ है, होम, ठीक है, विद सपोर्टिंग टेक्स्ट बिलो, ये वाला। इसके अंदर आपने आके जो पैरा वाली आईडी है उसको कॉल करा देना है, पैरा। अब क्या होगा, मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। रिफ़्रेश किया, देखिए हमारे पास अप्लाई नहीं हुई। इवन मैंने पैरा को यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है, यहाँ पे उप्स सिर्फ कलर होता है, टेक्स्ट कलर नहीं होता गाइस। और ये चीज़ इधर भी इसलिए वर्क नहीं कर रही थी क्योंकि हमारे पास मैं इसको कलर दे रहा था। सही है, यहाँ पे भी आ गया है। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ हेडिंग कलर, और इसको ऑरेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कि इसको फ़िलहाल आप style.css को भूल जाएं, आप यहाँ पे ये समझें कि हमने पैरा को यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। और अब यहाँ पे आपने पैरा को इसको कॉल करा दिया, तो इसका मतलब क्या है कि इसका कलर ग्रीन होना चाहिए, लेकिन इसका कलर ग्रीन नहीं हो रहा। यहाँ पे रिफ़्रेश किया, देखिए हमारे पास कलर ग्रीन नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है कि हमने इन फाइल्स को कंपाइल करना होता है और उसके बाद अपने इस पेज के अंदर ऐड करना होता है, ठीक है, जो कि हमने अभी तक ऐड नहीं किया हुआ। अगर मैं साइट के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी हमने वीट की फ़ाइल्स को ऐड नहीं किया हुआ। तो वीट की फ़ाइल्स को कंपाइल कैसे किया जाता है, आपने रन करना होता है npm run dev। जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो आपने ये रन करना होता है npm run dev। ये क्या करता है, आपके रन टाइम चलाता रहता है इसको वीट को, और जब भी आप कोई चेंज करते हैं ये दोबारा से उसको लोड करता है और उन चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। अगर मैं सेव करूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये रिलोड किया इसने, और यहाँ पे रिफ़्रेश करूं तो देखें हमारे पास अभी कुछ भी नहीं आया। उसकी आने की ना वजह क्या है कि यहाँ पे हमने वीट के डायरेक्टिव्स को भी ऐड करना होता है। और वीट के डायरेक्टिव को कैसे, वीट, और देन अगर आपके पास एक फ़ाइल है तो आप उसका पाथ मेंशन कर सकते हैं, बट इस टाइम हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको इस तरह से मेंशन करता हूँ, resources/css/app.css, ठीक है। और उसके बाद मैं JS वाली फ़ाइल को भी इंक्लूड कर देता हूँ। आप सेपरेटली भी इसको बॉटम के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, JS के अंदर app.js समथिंग लाइक दिस। लेट्स गेट रिफ्रेश, और यहाँ पे अब ये मेरे पास रिफ्लेक्ट करेगा। लेट्स गेट रिफ्रेश, और स्टिल ये पेज को लोड कर रहा है, और अब देखिए ये हमारे पास टेक्स्ट ग्रीन हो गया है, ठीक है। मतलब क्या है कि मैं दोबारा से यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ, ये भी एक न्यू चीज़ है जिसकी वजह से थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई हो। मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली हमने क्या किया, हम style.css के अंदर आए
और नहीं स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर नहीं, हम ऐप डॉट सी एस एस के अंदर आया और हमने एक पैराग्राफ की हेडिंग बनाई और उसको कलर दे दिया ग्रीन, और देन उसी को हमने कॉल करा दिया अपने इस मास्टर टेम्पलेट के अंदर। और हमने बेसिकली वीट के डायरेक्टिव्स को ऐड किया कि हमने जो फाइल अभी यहाँ पे ऐड की थी ऐप डॉट सी एस एस, उसी को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद हमने क्या किया कि इसको कॉल करा दिया इसी पैराग्राफ को जो हमने क्रिएट किया था सी एस एस फाइल को। अब जब भी हम npm रन बिल्ड npm रन डेव रन करेंगे, ये डेवलपमेंट के अंदर रन टाइम पे हमारी चेंजेस को देखता रहेगा और इन चेंजेस को इधर रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास हमने किया कि इसको एक डेवलपमेंट में रन टाइम पे चला रहे हैं, ठीक है। एक दूसरा वे होता है कि हम इसको क्या करते हैं, इसको पॉज करते हैं कि हमें हर बार टर्मिनल ना चलाना पड़े, हम क्या करते हैं npm रन बिल्ड कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, ये हमारी पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर एक बिल्ड नाम से डायरेक्टरी क्रिएट कर देता है, यहाँ पे भी क्रिएट हो जाएगी। तो उससे क्या होता है, हमें बार बार इस कमांड को नहीं चलाना पड़ता, बट मेक श्योर कि जब हम इसको एक बार चला लेते हैं, हम देखिए हमारे पास बिल्ड डायरेक्टरी आ रही है और कमांड लाइन क्लोज्ड है, रिफ़्रेश करें तो ये चेंजेस रिफ्लेक्ट कर रही है। बट अगर आप क्या करें, यहाँ से इस पैराग्राफ को ख़त्म कर दें तो ये चेंजेस आपकी रिफ्लेक्ट अभी नहीं करेंगी। ओके, ये हमारे पास रिफ्लेक्ट करने लग गई, पर ये चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे पास जब हम दोबारा से npm रन बिल्ड हमारी जो कमांड है उसको दोबारा से जब तक हम नहीं चलाते तब तक हमारी चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं करती। अगर मैं इसको वन मोर टाइम यहाँ से किसी में भी समटाइम हमारी वैल्यूज़ कैश्ड भी हो जाती हैं, उसकी वजह से भी ये इशू आता है, बट ये हमारे पास चल रही है। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो चीज़ें लेट्स से आपके पास आपने वहाँ पे मेंशन की, ठीक है, हमारे पास ये पैरा था, सॉरी ये पैरा हमारे पास ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है, बट अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसका कलर दोबारा से करूँ रेड कर दूँ तब ये रेड अफेक्ट नहीं करेगा। रिफ़्रेश करें तो देखें स्टिल ग्रीन रिटर्न हो रहा है, इवन मैं इसको यहाँ पे कॉल भी कर रहा हूँ, ठीक है, इसी पैरा को, तो ये कॉल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने इसको रीबिल्ड करना होता है। मैंने यहाँ पे बिल्ड किया, अभी देखना मैं इसके अंदर कोई चेंज भी नहीं करूँगा और ये वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएँ, लेट्स गेट रिफ्रेश, तो देखिए हमारे पास रेड हो चुका है। तो जितनी भी आप CSS या JS के अंदर चेंजेस करेंगे वो चेंजेस को आपने दोबारा से कंपाइल करना होगा अगर आप npm बिल्ड चलाते हैं। और अगर आप npm रन डेव करते हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो बैकग्राउंड के अंदर चल रहा होता है ऑटोमेटिकली। यहाँ से लेट से आप रेड से ब्लू कर दें तो ये आपके पास वैसे ही चलता रहेगा। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो ये आपके पास चेंजेस को लोड करेगा, ठीक है। ये देखें आपके पास लोड हो गई। इस तरह से आप कर दें, पर्पल कर दें, सेव करें और रिफ़्रेश करें तो आपके लिए पर्पल कर देगा चेंजेस को, ठीक है। तो इस तरह से आप रन टाइम पे इसको चला सकते हैं। अब हमने क्या किया कि एक फ़ाइल एग्जिस्टिंग जो फाइल थी उसके अंदर हमने चीज़ों को ऐड ऑन किया। इस तरह से मैं एक और स्टाइल मैंने ऐड किया, स्टाइल डॉट सी एस एस एक फ़ाइल ऐड की जिसके अंदर मैंने कलर कर दिया ऑरेंज और इसका कर दिया, लेकिन फ़ॉन्ट साइज़ में इसका मेंशन नहीं करता, यहीं पे मैंने किया। और इधर होम के अंदर आया और यहाँ पे ये एक हेडिंग है मेरे पास और इसको मैं क्या कर देता हूँ, वही यहाँ पे कॉल कर देता हूँ हेडिंग वाली आईडी। लेट्स गेट सेव और यहाँ पे रिफ़्रेश, तो क्या हमारे पास कलर रिफ्लेक्ट हुआ? नो, ये कलर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। इवन हमने यहाँ पे मेंशन किया हमारी ये चीज़ रन टाइम पे चल रही है, बट ये हमारे पास कलर यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। उसकी रीज़न क्या है कि अब हमने एक न्यू फाइल बनाई स्टाइल डॉट सी एस एस। जब भी आप कोई नई फाइल बनाएंगे तो उसको आपने अपनी वीट के अंदर पहले ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये वीट कॉन्फिग डॉट जे एस है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन होगा कि हमने ऐप डॉट सी एस एस और जे एस को तो ऐड नहीं किया, बट वो ऑलरेडी लारावेल ने ऐड किया होता है। अगर आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे देखें रिसोर्सेज स्लैश सी एस एस ऐप डॉट सी एस एस और जे एस, ये दोनों एडेड हैं जिसकी वजह से हमें ऐड नहीं करना पड़ा। बट अब हमने ऐड करना है किसको, अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल को, तो हम यहाँ पे करेंगे स्टाइल डॉट सी एस एस और यहाँ पे कॉमा पास कर दें। अब इसने दोबारा से रिलोड किया और अब अगर मैं वहाँ पे जाऊँ तो मेरी सी एस एस की जो चेंजेस हैं वो वर्क कर रही होंगी।
यहाँ पे आया, लेट्स गेट रिफ्रेश और वेट करें इसका। तो आई थिंक इसका कलर चेंज हुआ है, एक मिनट, स्टाइल डॉट नो, अभी कलर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने एक अभी तक काम करना है। कौन सा? इधर हम ऐप डॉट सी एस एस को कॉल कर रहे हैं, तो सिमिलरली हमने यहाँ पे अपनी उस फाइल को भी यहाँ पे आके कॉल करना है। कौन सी? स्टाइल डॉट सी एस एस। जो फाइल आप वहाँ पे ऐड करेंगे यहाँ पे भी आपको ऐड करनी होगी, तो ये चेंजेस इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट करेंगी। तो देखिए आपका कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। इस तरह से अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर और ग्रे कर देता हूँ। लेट्स गेट रिफ्रेश। तो ये चेंजेस आपके पास यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करेंगी। ओके, अगर मैं इसको इम्पोर्टेंट कर दूँ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक कलर है, तो अब देखें ये ग्रे कलर यहाँ पे ऐड हो गया है। पहले वो इम्पोर्टेंट नहीं था मेंशन यहाँ पे, तो वो जो दूसरा उस पेज के अंदर स्टाइल था वो उठा रहा था, अभी एक्सटर्नल से उठा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को कंपाइल कर सकते हैं। ये हमने CSS की एग्जांपल को समझा। इस तरह से हमारे पास अगर JS के अंदर कोई चीज़ है, लेट्स से मैं यहाँ पे आता हूँ और एक अलर्ट ऐड कर देता हूँ, अलर्ट हेलो फ्रॉम ऐप डॉट JS, ठीक है। लेट्स गेट सेव और यहाँ पे देखें पेज रिलोड हुआ और यहाँ पे कह रहा है हेलो ऐप डॉट JS, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस तरह से आप JS के अंदर भी चेंजेस करके यहाँ पे उनको कंपाइल कर सकते हैं। कंपाइलेशन से इनका साइज़ बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है और लारावेल इन चीज़ों को काफ़ी हद तक इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर देता है। तो हमारी जो वेबसाइट का लोड टाइम होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास CSS और JS फाइल्स थी। अब लेट्स से हम इमेजेस को भी कंपाइल करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास इमेजेस से बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से हम इमेजेस को भी कंपाइल कर सकते हैं। तो एट दैट टाइम हमारे पास इमेजेस मौजूद नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और एक इमेज को डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। मैंने 66 को यहाँ पे किया। हमारी एप्लीकेशन है लारावेल 11 कोर्स और इसके अंदर मैं यहाँ पे आया पब्लिक के अंदर, और पब्लिक के अंदर यहाँ पे मैंने इसको, यानी पब्लिक के अंदर नहीं, मैं रिसोर्सेज के अंदर आया, क्योंकि हमने रिसोर्सेज के अंदर यहाँ पे एक इमेजेस की डायरेक्टरी में क्रिएट कर देता हूँ, इमेजेस, और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये हमारे पास इमेज का नाम है, इमेज का नाम कॉपी कर लेना है आपने। और अब आपने क्या करना है, इमेजेस को कंपाइल करना है, ठीक है। इमेजेस को कंपाइल करने के लिए आपने क्या करना होता है, यहाँ पे वेट को बताना होता है कि आप इमेजेस को कंपाइल करना चाहते हैं, ठीक है। और आप हर इमेज का पाथ भी डिफाइन नहीं कर सकते, तो आपने क्या करना होता है, यहाँ पे उसको बताना होता है कि मैं इस डायरेक्टरी की इमेजेस को कंपाइल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप वेट पे आएँ और यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ इसको, मुझे भी पहले फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है जी। हम इसको फाइंड करते हैं। इसके लिए ना आपको लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन को बार बार डिफरेंट सेक्शंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ताकि इन चीज़ों की आपको अच्छे से समझ आ जाए। स्टार्ट में बिट ये मुश्किल लगता है, बट आपने इस चीज़ को फिर भी करना है, ठीक है। ये आपने कहता है ऐप डॉट JS के अंदर ये चीज़ ऐड करनी है। तो मैं आता हूँ ऐप डॉट JS के अंदर, ओके, रिसोर्सेज के अंदर, वेयर इज़ रिसोर्सेज, ओके, ऐप डॉट JS। तो यहाँ पे कहता है आपने एंट्री पॉइंट पे ऐड कर देना है, यहाँ पे ऐड किया। और अब बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि हमारे पास फ़ॉन्ट्स को मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये कहता है कि एक डायरेक्टरी पीछे जाओ, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, इधर एक डायरेक्टरी पीछे जाओ, यहाँ पे रूट डायरेक्टरी के अंदर आ गया। उसके बाद इमेजेस के अंदर जाएगा और कहता है इमेजेस के अंदर जितने भी इमेजेस पड़े हैं वो आपने वहाँ पे उनको ग्रैब करके उनको कंपाइल करना है। लेट्स से मेरी डायरेक्टरी का नाम होता IMG, तो मैं यहाँ पे भी रखता IMG इस तरह से, और ये IMG के अंदर वहाँ पे ट्रैक करता। एक स्टेप यहाँ पे JS से इधर ऐप डॉट JS के अंदर खड़ा है, एक स्टेप वापस आता रूट के अंदर, फिर IMG उठाया और IMG के अंदर जितना भी स्टफ पड़ा है उसको कंपाइल करेगा, ठीक है। यहाँ पे करें सेव। और अब
जो भी आपके इमेजेस होंगे, लेट्स से हम इधर होम पे आते हैं और एक उसी इमेज को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं ऐसी कार्ड के नीचे ही। मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इमेज और उसी इमेज को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। बट अब आपने कैसे इसको पाथ देना है, वीट के थ्रू पाथ देना है। आपने लिखना है वीट, ठीक है, वीट और रिसोर्सेस स्लैश img स्लैश जो भी इमेज का नाम है, ठीक है, वो आपने नाम यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया इस नाम को और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है। ये एक बड़ा इमेज है तो मैं क्या कर देता हूँ, उसकी विड्थ और हाइट फिक्स कर देता हूँ। विड्थ में फिक्स कर देता हूँ 100, लेट्स से 100 पिक्सल सेट कर देता हूँ। और अब यहाँ पे आएँ और फिर कहता है कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन वीट। ओके सॉरी, यहाँ पे वीट और एसेट, एक वीट का अपना होता है, वीट एक समझ लें एक फसेड है और वहाँ पे उसका अपना एक हेल्पर है एसेट। तो देखिए हमारे पास इमेज लोड हो गया, बट ये इमेज हमारे पास कंपाइल्ड होके लोड हो रहा है, ठीक है। हमारे पास ये एक इमेज है और अगर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप इसका पाथ देख सकते हैं, ये वीट के थ्रू आ रहा है /js/laravel बेस्ट कोर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास वीट का सिंटैक्स है। और अगर आप हेड के अंदर वीट की स्क्रिप्ट्स को भी देखें, ये देखें वीट क्लाइंट, वीट resources/css, और इस तरह से हमारे पास एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इस तरह से आप अपने जितने भी इमेजेस फाइल हैं, ठीक है, आप उनको कंपाइल करके रख सकते हैं। मैं यहाँ पे बी और ऐड कर दूँ या मार्जिन टॉप, आपके पास थोड़ा सा स्टार्ट से फासला आ जाएगा। और वीट का आपने एक और बेनिफिट भी देखा होगा कि जब भी आप चेंज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके पेज को रिफ़्रेश कर देता है। मैंने सेव किया, यहाँ पे देखिए पेज को ऑटोमेटिक रिफ़्रेश कर रहा है। तो जो भी चेंजेस होती हैं हम इंस्टेंटली उनको देख सकते हैं। तो इस तरह से गाइस आप अपनी फाइल्स को कंपाइल करके अपनी जो वेबसाइट की स्पीड है उसको इन्हेंस कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को इम्प्रेस कर सकते हैं। उम्मीद है इन चीज़ों से आपके कैरियर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड आना ही होंगी, आप इससे और ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशंस बना सकेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक कि ये ओवरऑल सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। और उसके बाद हम कुछ एडवांस टॉपिक्स कवर करने के बाद एक फुल फ्लैज प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आपने इसको लाजमी बिल्ड करना है, तो आप एक लारावेल डेवलपर की पोजीशन के लिए रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह।